हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके जो पर्सन है, जो के पार्टनर है, उनकी एनर्जीज क्या है टैरोट कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। सो देखेंगे कि जो आपके पर्सन है उनकी एनर्जीज क्या है। तो जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ इस समय पर आप सभी राशियों के लोग देख सकते हैं। ऑल साइन प्रेडिक्शन है ये, और जिसके साथ रेजोनेट करे वो देख सकता है, ठीक है। सो ऑल साइन प्रेडिक्शन है और नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग को देखने जा रही हूँ कि नेक्स्ट 7 दिन, अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप की। तो वीकली रीडिंग इसको मैं कर रही हूँ, तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। नेम लेकर देखें तो ज़्यादा आपको कनेक्ट होगी। इसमें कवर करने वाली हूँ मैं नेक्स्ट 7 डेज़ की आपके पर्सन की एनर्जीज क्या होगी और आपकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कांटेक्ट होगा, 7 दिन में कांटेक्ट होगा या फिर क्या चेंजेस आएंगे, क्या कुछ होगा ऐसा। तो देखते हैं टैरो कार्ड में क्या है एनर्जीज, टैरो कार्ड क्या कहते हैं इस समय, और इस चीज़ को देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ, फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ सोर्ड्स। कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल बिखर चुकी है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ स्ट्रेस के बाद, है ना, परेशानियाँ स्ट्रेस के बाद, उलझन के बाद कुछ ऐसा है जो हमें राहत पहुँचाता है ना। कुछ ऐसा जो हमारी लाइफ में एक अच्छा चेंज को लेकर आता है, कुछ ऐसा जिसमें कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में एक चेंज आता है, एक बदलाव आता है, और वो बदलाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है। और उस बदलाव में हमारी चीज़ें ठीक होती हैं, हमारे रिश्ते जो टूट चुके हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग जो ख़राब हो चुकी है, उस बदलाव में काफ़ी हद तक वो ठीक होती हुई दिख रही है। तो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। एंड पेज ऑफ सोर्ड्स की कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर इस समय पर एक एनर्जीज रिप्रेजेंट हो रही है। तो पर्सन की तरफ से अगर मैं देखूँ इस कार्ड को, तो बहुत कुछ बदलाव आपको इस वीक देखने को मिलेंगे अपने पर्सन की तरफ से। एंड साथ ही के साथ लगा लगा जस्टिस का कार्ड भी आ ही गया है भाई। तो पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जीज आ रही है ना। डिवाइन का कनेक्शन दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में, एंड डिवाइन सपोर्ट करते हुए आपको दिख रहे थे। देखो, जस्टिस का कार्ड हमें इस चीज़ को बोलता है कि आपने अपने रिश्ते में या आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ हुआ है आपके रिश्ते में जिसमें आपके हाथ अभी तक खाली है, ऐसा लग रहा है। मतलब एक होता है ना कि हम सिर्फ दे ही दे रहे हैं, है ना, त्याग करे जा रहे हैं, दे जा रहे हैं, है ना, लेकिन बदले में हम जिस पर्सन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं या जिस पर्सन की एक बात पर हम हर तरीके से उसके हिसाब से चल रहे हैं, तो चाहते हैं कहीं ना कहीं कि हाँ भाई कुछ हो ना हो, उस इंसान के दिल में हमारे लिए प्यार हो, उस इंसान के दिल में हमारे लिए रिस्पेक्ट हो, इज्जत हो। बट यहाँ पर जो एनर्जीज देख रही हूँ, जो फील कर रही हूँ, उसमें कहीं ना कहीं आप वो रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त या वो प्यार आप इस समय पर अपने पर्सन के दिल में दिमाग में देख नहीं रहे हो। यानी कि उनकी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस या काफ़ी ज़्यादा बदलाव पीछे काफ़ी टाइम से आप देख रहे हो। और ये जो बदलाव है या फिर ये जो चेंजेस है वो आपके रिलेशनशिप पर बहुत इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें इस चीज़ को बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव, ऊपर से जस्टिस का कार्ड, एक अच्छा बदलाव। मतलब जो क्योंकि पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज को अगर देखें तो जस्टिस आपको वो खुद देंगे, मतलब खुद उनकी तरफ से पहल होनी चाहिए कार्ड के मुताबिक। तो 7 डेज़ के अंदर उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा तो एक्शन होगा आपके लिए जिसमें आपको इतनी तसल्ली तो होगी कि हाँ मेरा रिलेशनशिप अभी मेरा ही है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं, चाहे वो रिश्ता आपका कोई भी हो सकता है ना, बट अगर आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता रहे लगातार कि पता नहीं ये रिलेशनशिप मेरा है भी या फिर
ये किसी और का रिश्ता तो नहीं है, या फिर ये पर्सन मुझसे इतने ज़्यादा वादे करता है, मुझसे इतनी ज़्यादा बातें करता है, या मुझसे इतनी ज़्यादा उसने कमिटमेंट दिए, भरोसा दिलाया, और अब यही पर्सन जाके किसी और से बात करने लगा, या फिर यही पर्सन जाके किसी और के साथ कनेक्ट हो गया, किसी की इन्वॉल्वमेंट में आ गया, तो कहीं ना कहीं मन में एक ये फियर लगा रहता है। तो अभी जो एनर्जीज आ रही है, तो नेक्स्ट 7 डेज में एक बदलाव को देखोगे। जस्टिस का कार्ड है, तो जस्टिस का कार्ड तो बहुत बड़ा कार्ड आ गया। मतलब अगर इस कार्ड के हिसाब से चला जाए और इस कार्ड के हिसाब से देखा जाए, तो आपके साथ यूनिवर्स है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकती। आपके साथ ईश्वर है, डिवाइन आपको सपोर्ट करेंगे, खुद आपके रिश्ते को, खुद आपके रिलेशनशिप को यूनिवर्स जजमेंट करें। यूनिवर्स देखेंगे कि हाँ भाई, तुमने इस रिलेशनशिप में इतना कुछ दिया है और अब यही रिलेशनशिप तुम्हारा मैं वापस करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो 7 डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं एक बात यहाँ पर बोलूँगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, तो टावर का कार्ड है। देखिए, बहुत कुछ बिखरा है, बिखराव। मतलब आप ये समझ लो, इस कार्ड के मुताबिक अगर मैं चलूँ, तो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ रिलेशनशिप में बना भी है। आपके रिलेशनशिप में कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में इतने छोटे छोटे से एफर्ट्स ने आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया था, बहुत मजबूत रिलेशनशिप। बट यही इसी रिलेशनशिप को आपने जैसे चढ़ते हुए देखा ना, वैसे ही आपने उतरते हुए भी देखा। कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि इतना कुछ आपने अच्छा अच्छा देखा है, साथ में उठना बैठना, प्यार सपोर्ट करना, एक दूसरे की केयर करना। आप अपने पर्सन का मतलब एनर्जीज़ के हिसाब से मैं देखूं तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके पार्टनर आपसे शेयर करते थे, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, हर चीज़ को आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। बट वो एनर्जीज़ में चेंजेस को देखने को मिल रहे हैं। अब वो चीज़ें जो आपकी अप पर जा रही थी रिलेशनशिप में, एकदम से नीचे हो गई, है ना। वही पार्टनर, वही चेंज, वही इंसान जो पहले कल तक आपको समझता था, वही इंसान ने आपको एकदम रिस्पॉन्स ही देना बंद कर दिया, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ों में या इस बात में आप बहुत ज़्यादा उलझे हो, मुझे दिख रहा है गाइस। एंड द टावर का कार्ड, ये पर्सन की अगर एनर्जीज़ को देखूं, तो अब ये पर्सन भी काफ़ी कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं। इन पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इन पर्सन को ये समझ आ रहा है कि इनसे गलतियां हुई हैं। इन पर्सन को ये भी समझ आ रहा है कि ये कल तक आपको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, इतना ज़्यादा इनकी एनर्जीज आपके लिए लविंग थी, ये आपकी हर बात को सुनते समझते थे। बट अब इन पर्सन को लग रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है इस समय पर। जो पूरी तरीके से कल तक सपोर्ट कर रहा था, आज उस इंसान ने आपसे मुंह फेर लिया। द टावर का कार्ड हमें यही कहने को आया है कि जो गिर रहा था, जो चीज़ें गिर रही थी, या जो रिलेशनशिप ख़राब हो रहा था, उसमें एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर डिस्टर्बेंस हो जाए, कहते ना बहुत ही ज़्यादा, जैसे देख रहे हो आप सारी चीज़ें गिर रही है ना। अब कोई भी चीज़ गिर रही है या ख़त्म हो रही है, तो जाहिर सी बात है कहीं तो वो उदय हो रही होगी ना, कहीं तो उसकी न्यू बिगिनिंग होगी, है ना। तो एनर्जीज़ जो यहाँ पर आ रही है, वो एक न्यू बिगिनिंग की ही एनर्जीज़ शो हो रही है। तो 7 डेज़ का मैं रीडिंग करने बैठी हूँ इस समय पर। 7 दिन में कुछ ना कुछ चेंजेस, जैसे मैंने बोला कि जस्टिस होना चाहिए, यानी कि पर्सन की तरफ से खुद, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी उन्होंने रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, तो वो खुद, उनका जो मन होगा, वो उन पर्सन को लगेगा कि हाँ वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, उन्होंने आपके साथ एक लंबा टाइम बिताया है, एक लंबा साथ रहा है आपका, तो वो ऐसे आपका साथ ना छोड़े और वैसे रिश्ता ना तोड़े। तो यहाँ पर द टावर का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है, या इस चीज़ को कह रहा है कि जो पर्सन है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू दिखाई दे रही है। एंड 7 डेज़ में न्यू बिगिनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि उनका कॉल मैसेज आ जाए, या कुछ भी ऐसा जो आपको लगे कि हाँ भाई, इस इंसान की तरफ से एक कदम तो उठा। देखो, एक बात मैं बताऊंगी, अगर 1 स्टेप भी अगर कोई लेता है ना आपके लिए, तो आप देखो, मंजिल पर हम कैसे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही तो जाते हैं ना। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत सी एनर्जीज ऐसी होती है कि मैम ओनली 1 स्टेप लिया, अरे 1 तो लिया ना,
जब एक उठेगा स्टेप तभी दूसरा, है ना। तो ये चीज़ जो मुझे दिख रही है ना, शुरुआत होते हुए दिख रही है, नेक्स्ट 7 डेज में शुरुआत होते हुए दिख रही है, एक शुरुआत एक अच्छाई की। एक बात और भी कहना चाहूँगी, इससे मुझे प्रेजेंट सिचुएशन आ रही है ना, इसमें आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट स्थिति में है। वो क्या चल रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में, मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा। ये कार्ड आ रहे हैं प्रेजेंट के। इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जो आपका पार्टनर है, जो ये आपके पर्सन है, चाहे देखिए मेल हो फीमेल हो, है ना, रिलेशनशिप इनके साथ भाई कोई भी हो सकता है, ये पर्सन अभी आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं इस समय पर, है ना। दूसरी चीज़, अंडरस्टैंड भी जब ही करता है इंसान जब वो सुनता है। ये तो मतलब ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हैं मुझे कि पहली चीज़ तो ब्लॉक और साइलेंस, ये एनर्जीज शो हो रही हैं। दूसरी क्या एनर्जीज मिल रही है कि मतलब एकदम से अगर आप इनसे कोई भी बात करते हो या कुछ भी क्वेश्चन करते हो तो इनका जो आंसर आता है वो आंसर इतना डिस्टर्ब आता है कि आप उस आंसर की वजह से अपने मतलब एक होता है ना कि स्ट्रेस में आ जाते हो। क्योंकि वो जो एनर्जीज मुझे मिल रही है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए दो ही मिल रही है। एक तो साइलेंस, कम्युनिकेशन एंड ब्लॉक एनर्जीज। सेकंड, वो कुछ भी बात करेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो झगड़ा करने को मतलब पूरा झगड़ा कर रहे हैं, ये तो आर्ग्यूमेंट्स करने लग गए। मतलब ऐसे एनर्जीज में जिसमें बहुत ज़्यादा मिसवेव, आर्ग्यूमेंट्स एंड इस तरीके का बिहेवियर उनका जो कि अनएक्सपेक्टेड आपके लिए है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर गाइस दिख रही है मुझे। दूसरी चीज़, ये तो मुझे प्रेजेंट की सिचुएशन थी जो मैंने आपको बताई, और कहीं कहीं तो मुझे इतना कुछ दिख रहा है कि थर्ड पर्सन, मोस्टली ऐसे लोग जो आपके रिलेशनशिप को बहुत टाइम से डिस्टर्ब कर रहे हैं और उन्होंने इतनी कोशिश की है आपके रिश्ते को डिस्टर्ब करने की कि अब जाकर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में सचमुच में डिस्टर्बेंस हो गया, है ना। क्योंकि मैं कई लोगों की एनर्जीज यहाँ पर ऐसे दिख रही है, पार्टनर की तरफ से भी, पार्टनर की तरफ से जो थर्ड पार्टी दिख रही है, जो घर का ऐसा कोई मेंबर हो सकता है जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कंट्रोल रख रहा है। जो थर्ड पार्टी है ना, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके रिलेशनशिप में इस कार्ड के मुताबिक थर्ड पार्टी इशू है ना, तो आप और आपके पर्सन कब बात करते हो, कब एक दूसरे से कांटेक्ट करते हो, कब आप दोनों का एक दूसरे के साथ मतलब जो भी मोमेंट्स होते हो, बात करना, कॉल पर मैसेज करना, लाइक कुछ भी, इस समय की एनर्जीज के अकॉर्डिंग नज़र है किसी की आप दोनों के ऊपर, ठीक है। और वो पर्सन कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है और वो पर्सन पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो एक्टिव पर्सन है जो बहुत तेज़ी से आपके रिलेशनशिप पर डिस्टर्बेंस कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है और बहुत ज़्यादा उसका नज़र जो है वो आपकी तरफ है, वो एक्टिव है। वो मतलब हो सकता है कि आप, शायद की बात है कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में इस समय पर जो सिचुएशन के हिसाब से नो कांटेक्ट स्थिति बन रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी तो कोई है ही नहीं, तो फिर कहाँ से कोई थर्ड पर्सन आएगी। तो भी मैं बोलूँगी कि कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ है जो एनर्जीज़ आपके पर्सन को अपनी तरफ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है। कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज़ है जो उनके ऊपर बर्डन डाल रही है, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब उनके ऊपर बर्डन डाला जा रहा है, जिस वजह से आपके पर्सन का माइंड जो है वो आपसे हटा हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन दिख रही है जिसमें मतलब वो बात करने को तैयार नहीं है, यही बोलूँगी मैं, बिल्कुल बात करने को आपसे तैयार ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति भी अगर आपकी प्रेजेंट में भी हो रही है तो मैं आपको बोलूँगी कि नेक्स्ट 7 डेज़ में यही पर्सन जिसकी मैं यहाँ पर मैं एनर्जीज देख रही हूँ, यही पर्सन खुद ब खुद इसके साथ आपके पर्सन की झगड़े की एनर्जीज दिख रही है। मतलब थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़ा या कोई ना कोई ऐसी बात विवाद उनका होगा जिसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ तो समझ आएगी कि कहीं ना कहीं आप जो है वो बेटर है और उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप ब्रेक करके बहुत बड़ी गलती की। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है।
तो ये नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल भी है गाइस। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या कह रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर बैलेंस बनाने के लिए आया है। तो पार्टनर की फैमिली की तरफ से कोई एक्शन लिया जा सकता है, मतलब रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, जो कि अभी तक बिल्कुल मना कर रही थी वो फैमिली। हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट 7 डेज़ में आपके पर्सन जो है वो आपको खुशखबरी सुनाए, या फिर कोई खुद ही आपको बोले इस चीज़ को लेकर कि हाँ मेरी फैमिली तैयार हो रही है, या फिर मैं फैमिली को मना रहा हूँ। ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो मैरिज को लेकर भी बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा एक चीज़ और भी बोलूँगी, अनब्लॉक की एनर्जीज कहीं कहीं आ रही है कि पार्टनर अनब्लॉक कर देंगे आपको, और काफ़ी मंथ से ब्लॉक किया हुआ है, काफ़ी मंथ से लेकर मतलब कहीं कहीं तो 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और इस तरह के 2 महीने से ब्लॉक ही किया हुआ, बात ही नहीं कर रहे हैं पर्सन। सो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि ऐसी स्थिति में थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है। हालांकि नेक्स्ट 7 डेज़ में एक्शन तो है ना, और ये एक्शन अगर वर्क कर गया तो फिर आप लोगों के बीच में बातचीत दोबारा शुरू होने वाली है, क्योंकि पार्टनर की देखो एनर्जीज आ रही है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जब भी कोई इंसान जाता है तो साफ समझ में आ जाता है कि हाँ भाई उसे ज़रूरत है ना। वो ऐसा दिखा रहा है, वो ऐसा शो कर रहा है कि उसे अब कोई मतलब नहीं है आपसे, है ना। वो क्योंकि ये बात बिल्कुल प्रेजेंट में जो सिचुएशन आ रही ना, इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहीं कहीं मुझे इतना ज़्यादा आपके पर्सन शो ऑफ करते हुए दिखा रहे हैं कि जिससे कोई मतलब क्या बोलूँ मैं, अच्छी अच्छी पोस्ट डालना, है ना, सोशल मीडिया पर, अगर आपको सामने से ब्लॉक कर देना और पीछे से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जान रहे हैं कि आप उनको स्ट्रक कर रहे हो, राइट। तो पोस्ट डालना या बहुत ज़्यादा हैप्पी होके दिखाना कि हाँ भाई मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पीनेस है मेरी। तो ये चीज़ों को भी यहाँ पर हो सकता है, और कहीं कहीं ये चीज़ इसका बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है कि वो कोई ऐसी पोस्ट डाल रहे हो जिससे आपको ये समझ आ रहा हो कि हाँ भाई इस इंसान को मेरी परवाह है, इस इंसान को मेरी मतलब इस इंसान को पता है कि मैं हूँ, है ना। तो मतलब एक एनर्जीज आ रही है यहाँ पर पार्टनर की तरफ से, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। तो देखो एक बात ये भी नज़र आ रही है मुझे कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन जैसे हालात तो हैं, लेकिन ये सेपरेशन जैसे हालात या ये जो डिस्टेंस वाली जो एनर्जीज आई ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी है बहुत ज़्यादा। दूसरा इन्वॉल्वमेंट बहुत है, बहुत इन्वॉल्वमेंट है। और आपका पर्सन की जो इस समय की जो स्थिति दिख रही है, उस स्थिति को देखकर तो मैं ये बोलूँगी कि भाई हाँ इस इंसान को आपसे प्यार है, लव करता है, ये बहुत ज़्यादा लव करता है, लेकिन दूसरों की गाइडेंस की वजह से ये अपनी फीलिंग्स को दबा रहा है ना। और मैंने ये भी आपको बोला कि नेक्स्ट 7 डेज़ में इनके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और ये बदलाव आपको बहुत जल्द महसूस भी होगा, और बदलाव बहुत पॉजिटिव होगा। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन की तरफ से ऐसे एनर्जीज आपको मिलेगी, रिसीव होगी, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब एफर्ट्स डाल रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, लाइक मैरिज को लेकर, इस तरह की एनर्जीज आ रही है, ठीक है। सो ऑल साइन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑल साइन है नेक्स्ट 7 डेज़ का, और इसमें आप कभी भी देख सकते हैं, ऑल साइन प्रोडिक्शन है, ये सारी राशियाँ इसमें देख सकते हैं, इसलिए राशि में नहीं बोलूँगी, एनर्जी से आप चेक कर सकते हो। मैं थोड़ा बहुत पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन इसीलिए बताती चलती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि हाँ भाई मेरी एनर्जीज है कि नहीं है, ठीक है। सो लेटर्स मेरे को दिख रहे हैं, थोड़े से लेटर्स मैं बताना चाहूँगी, वो लेटर्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा आज। तो यहाँ पर KH आ रहा है, SMOFE है, R है, A है, NC है, S है, LM है, PR है, और बस यही अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। तो राशियाँ सारी हैं, अल्फ़ाबेट जो दिख रहे थे वो मैंने आपको बता दिया है। और अपॉइंटमेंट के लिए अगर आपको मेरे से बात करनी है, कुछ आपको रीडिंग वगैरह लेनी है, तो आप लोग प्लीज़ कॉल ना करें, है ना। कॉल कोई पिक नहीं करेगा, क्योंकि आप मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट वगैरह अगर आपको लेना है, आपका मन है कि हाँ भाई मैं बात कर लूँ मैम से, तो आप ले सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, रीडिंग वगैरह ले सकते हैं, अपनी जन्मपत्री कुंडली आप बनवा सकते हैं, दिखवा सकते हैं, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं एक्टिव नहीं हूँ बिल्कुल भी, इतना टाइम ही नहीं हो पाता है कि मैं
हर जगह पर एक्टिव हो, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपॉइंटमेंट ना लें बिल्कुल भी, है ना, ध्यान रखें उस चीज़ का, क्योंकि मैं तो एक्टिव नहीं हूँ उसमें। मैंने जो नंबर बताया है आपको 9540119650, इस नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक बात ये भी है कि 7 ऑफ सोर्ट्स में एनर्जीज जा रही है। फैमिली इशू बहुत है, क्योंकि फैमिली का कार्ड आया हुआ है ना। फैमिली इशू है और फैमिली की वजह से कहीं कहीं पर्सन खामोश हो गए हैं, साइलेंस हो गए हैं, लेकिन इस इंसान के दिल में प्यार है। तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई अभी कि नेक्स्ट 7 डेज़ में फैमिली की तरफ से एक्शन होगा। मतलब इनकी फैमिली जो अभी तक नाना नाना करती जा रही है शादी को लेकर या फैमिली का, तो कहीं ना कहीं फैमिली साथ देने को तैयार है, या फिर आपके पर्सन फैमिली को मनाने में कामयाब हो जाएंगे, ये भी आप सोच सकते हो। क्योंकि भले ही इस इंसान ने आपसे बात नहीं की है इतने लंबे समय से, लेकिन इसका ध्यान, ये बात आप समझ लीजिए, जान लीजिएगा, आपके पर्सन का ध्यान, आपके पर्सन का फोकस, आपके पर्सन की नज़र, तीनों ही आपके ऊपर है। और इनका अगर नेक्स्ट 7 डेज़ में जो एनर्जीज रेजोनेट की, इस टाइम पर अगर आप इनका कॉल आएगा, तो इनका कॉल का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी आप नोट कर सकते हैं कि टाइमिंग क्या होगी। उनकी टाइमिंग होगी जो मेरे को यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है, उसके हिसाब से टाइमिंग होनी चाहिए उनकी, सुबह की 7 बजे से लेकर और ऑलमोस्ट 12 बजे तक का टाइम मेरे को दिख रहा है, 12 साढ़े 12 तक का टाइम दिख रहा है। सुबह 7 से लेकर 12:30 तक का टाइम दिख रहा है, 12 साढ़े 12 तक का। इस टाइम पर कॉल या मैसेज आ सकता है सुबह के टाइम पे। और इवनिंग में जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है वो 5:30 या 6, 5:30 से दिख रही है, मोस्टली 5:30 ही ले लो आप, है ना। 5:30 से अब इसका ना उल्टा कर लो आप, जैसे मैंने आपको बताया ना 7 बजे से लेकर 12:30 तक बताया ना आपको दोपहर में सुबह, अब इसका आप उल्टा कर लो। हालांकि शाम को 7 नहीं बोला है, शाम को बोला है मैंने आपको 5:30 से, ठीक है। लेकिन जो मॉर्निंग का टाइम जैसे मैंने 12:30 तक बताया था ना, 12:30 आफ्टरनून तक बताया, तो इसी में आप रात का ले लो, ठीक है। रात का 12:30 तक आपका कॉल या मैसेज उनकी तरफ से आएगा। 7 डेज़ में अगर उनकी तरफ से कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो ये जो टाइमिंग दिया है ये टाइमिंग आएगा। और 7 डेज़ में कुछ आपको ये भी चीज़ें हो सकती हैं 7 डेज़ में, क्योंकि जो मेरे को साइन दिख रहे हैं ना, उस साइन के हिसाब से आपको ना याद आ सकती है अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर उनकी कनेक्ट होगी। जो ये रीडिंग में लेकर आई हूँ 7 दिन की, वो इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे को साइन मिल रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जीज़ कनेक्ट होगी, तो जब कनेक्ट होती हैं एनर्जीज़, तो क्या होता है ना कि हमारा दिमाग उस इंसान के दिमाग के साथ कनेक्ट हो जाता है। जो वो सोचेगा वही हमारे माइंड में चलेंगे, वो अगर हमें याद करेगा तो हम उसे बहुत। तो 7 दिन में ट्विन फ्लेम की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम है और इस रिश्ते में हैं आप, तो आपकी एनर्जीज वर्क करने वाली है। मतलब आप ये समझ लो, अगर ट्विन फ्लेम हो आप तो, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हो तो 7 डेज़ की एनर्जीज में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत लंबे टाइम से जो ब्लॉक कॉन्टैक्ट है वो भी ओपन हो सकते हैं। और फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। टाइमिंग बता दिया है मैंने आपको, ठीक है। और एंजल साइन भी मैंने आपको बता दिया है, और ठीक है। और कोई भी चीज़ ऐसी मिलती जुलती आपके पर्सन से मिलती जुलती, अगर वो भी कुछ दिख रही हो तो नोटिस करना 7 दिन में। मतलब अगर पर्सन से रिलेटेड इतनी सी भी चीज़ दिख गई, रिलेटेड मतलब नाम, उन्होंने उनका नाम, वो जिस नाम से आपको बुलाते हैं वो नाम, नंबर, आप दोनों से रिलेटेड लाइक कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको और उनको दोनों को एक साथ पसंद है ना। कुछ भी अगर ऐसी चीज़ दिख गई, सुनाई दे गई, समझ लेना कि
पूरी तरीके से इस इंसान का दिमाग दिल आपकी तरफ लगा हुआ है और वो आपसे हट ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। तो चलिए उनकी तरफ से मैसेज भी ले ही लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, दिल में क्या है उनके। एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें। लीजिए भाई, सोलमेट। देखिए कमाल, मैंने ट्विन फ्लेम बोला ना आपको अभी, और यहाँ पर सोलमेट वाली एनर्जीज भी आ गई। तो मतलब डिवाइन पूरी तरीके से आपके साथ है यूनिवर्स। यानी कि ट्विन फ्लेम की एनर्जीज, मैंने बोला था ना कि ट्विन फ्लेम को 7 डेज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंजल साइन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर एंजल्स ये बोल रही हैं कि ट्विन फ्लेम को तो मिलेंगे ही मिलेंगे भाई, सोलमेट को भी मिलेंगे। ठीक है, तो सोलमेट कोई आपका सोलमेट है ना, वो आपके साथ अचानक से उसकी मुलाकात भी हो सकती है। 7 डेज में आपका सोलमेट खुद चलकर आपके पास आ सकता है। बहुत पावरफुल कार्ड है भाई आपके लिए, और बहुत ही लव रिस्पेक्ट पूरी तरीके से ये पर्सन आपको देगा। यानी कि जो कमिटमेंट वगैरह उन्होंने दिए हैं आपको और उन्होंने नहीं निभाए हैं, तो अब टाइम आ गया है कमिटमेंट निभाने का। तो भाई ये एनर्जीज आ रही है गाइस। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा, शेयर किया करिए रीडिंग को प्लीज़, ताकि किसी और को हेल्प मिले, है ना। बहुत से लोग अपनी फीलिंग्स नहीं कह पाते, नहीं बता पाते, बट अगर आप रीडिंग शेयर करेंगे तो उनके दिल से जो ब्लेसिंग निकलेगी ना कि अरे भाई इन्होंने तो मुझे इतनी इतनी बड़ी चीज़ दे दी, मैं बहुत परेशान थी या था, है ना। तो वो दुआ जो है ना वो सीधा आप तक पहुंचेगी। तो शेयर ज़रूर किया करिए एंड टेक केयर, बाय बाय।